दोस्तों, सऊदी जवाजात की तरफ से फाइनल एग्जिट को लेकर एक अपडेट जारी की गई है। इसके साथ ही सऊदी अरब के अंदर जो लोग काम करते हैं, अगर आपको सैलरी वक्त पर नहीं मिलती है, तो सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से एक ज़बरदस्त अपडेट आ रही है। तो पूरी अपडेट क्या है, पूरी जानकारी क्या है, आपको देने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई लाइक कर देते हैं, उन दोस्तों का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी जवाजात की तरफ से कहा यह गया है कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद आपके फाइनल एग्जिट में कितना वक्त है, उस दौरान आपको सऊदी अरबिया को छोड़कर अपने देश चले जाना चाहिए। और यहाँ पर कहा यह भी गया है कि अगर कोई वर्कर फाइनल एग्जिट लगने के बाद वापस अपने देश नहीं जाता है, तो उसके कंपनी और कफील को चाहिए कि उसका जो फाइनल एग्जिट है वो कैंसिल करके उसके ऊपर हरूब की रिपोर्ट दर्ज कर दें। और यहाँ पर तमाम कंपनियों और कफीलों से ये भी कहा गया है कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद ही कंपनी और कफील की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। जब तक वर्कर सऊदी अरबिया से नहीं जाता है, जब तक उनकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। और यहाँ पर कहा यह भी गया है कि कंपनी और कफील को चाहिए कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद उनको टिकट दें और उनको एयरपोर्ट तक ले जाकर ड्रॉप करें, ताकि बंदा अपने देश चला जाए। कि अगर वर्कर नहीं जाता अपने देश, तो उस सूरत में कंपनी और कफील को चाहिए कि उसका वो फाइनल एग्जिट जो लगा हुआ है, उसको वो कैंसिल करें और उसकी हरूब की रिपोर्ट दर्ज करा दें। तो ये जवाजात की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अपडेट जारी करके यहाँ पर बताया ये गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। वर्कर के जो अधिकार हैं, चाहे वो सैलरी हो, बोनस हो या बाकी तरीके के जो उनके अधिकार हैं, वो उनको वक्त पर मिल सकें। तो यहाँ पर अब सऊदी अदालत और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों को लिंक कर दिया गया है। और यहाँ पर अपडेट में कहा यह गया है कि अगर आपकी कंपनी या आपका कफील आपको सैलरी पे नहीं कर रहा है, तो आप जाकर इसकी कंप्लेन सीधा अदालत में कर सकते हैं और अदालत तुरंत ही इस पर एक्शन लेगी, तुरंत ही कार्रवाई करेगी। अब आपको सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी मकतब अमाल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अदालत में भी जाकर, अगर आपकी कंपनी और आपका कफील सैलरी पे नहीं कर रहा है, तो इसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपसे बाकी कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। सैलरी एक खुद प्रूफ मानी जाएगी, यानी जो आपकी सैलरी है उसको ही एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा, प्रूफ माना जाएगा। और अगर आपका कंपनी, आपका कफील आपको वक्त पर सैलरी नहीं पे कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे दोस्तों के अक्सर सवाल आते रहते हैं कि भाई मेरी कंपनी 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने, 2 महीने हो चुके हैं, सैलरी नहीं दे रही है, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग आप कंपनी में हो, आप लोग सीधा अदालत में जाएँ, अदालत में जाकर कंप्लेन करें और अदालत तुरंत ही इस पर एक्शन लेगी। मकतब अव्वल में क्या होता था कि वहाँ पर पहले जाँच होती थी, चेक किया जाता था, उसके बाद उस केस को अदालत में ट्रांसफ़र किया जाता था। अब सीधा आप जाकर अदालत से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अदालत जो है वो सीधा आपकी कंपनी और कफील को नोटिस भेजेगी। और अगर वो उसके रिप्लाई कुछ नहीं करते हैं, कोई रीज़न नहीं बताते हैं कि इसलिए मैं आप सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, कोई वैलिड रीज़न नहीं बताते हैं, तो फिर वहाँ पर कंपनी और कफ़ील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब जितने भी वर्कर सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, उनको सैलरी को लेकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कंपनी और कफ़ील सैलरी नहीं देते हैं, तो आपको सिर्फ़ हिम्मत नहीं करनी है कि आपको जाकर कंप्लेन करना है अदालत में। तो ये ज़बरदस्त अपडेट आ रही है, सोचा आप दोस्तों को बता दिया जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएँ, दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी, ये अपडेट पहुँच सके। वीडियो देखने से तो बहुत-बहुत शुक्रिया। बनते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। खुदा हाफ़िज़।